अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मदन मीडिया। आप सुन रहे हैं मोहम्मद मदनी की आवाज़। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ वो पिछले कुछ दिनों से हर पाकिस्तानी की ज़ुबान पर है। हुआ कुछ यूँ है कि 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक लड़की को मीनारे पाकिस्तान लाहौर में 400 से ज़ायद लड़कों की बदतमीज़ी और हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। इस वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक के हर पहलू के बारे में सबूत के साथ कुछ अहम बातें बताऊंगा, तो वीडियो को पूरी देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। ये वीडियो 17 अगस्त को उस टाइम वायरल हुई जब मारूफ पाकिस्तानी सहाफ़ी इकरारुल हसन और डेली पाकिस्तान यूट्यूब चैनल के ऑनर यासर शामी ने उस लड़की का इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू के बाद ही ये टॉपिक एकदम ट्रेंडिंग पर आया और हर जगह वीडियो वायरल हुई। हुआ कुछ यूँ था कि ये लड़की 14 अगस्त को मीनारे पाकिस्तान में अपने 5 से 6 दोस्तों के हमरा जाती हैं अपनी यूट्यूब की रिकॉर्डिंग के लिए, मगर उन्हें वहाँ पर 400 से ज़ायद लड़कों की बदतमीज़ी का सामना करना पड़ता है। वायरल वीडियोज़ में आप देख सकते हैं कि लोग इंतहाई बर्बरियत के साथ इस लड़की पर टूट पड़ते हैं और लड़की को धक्के दिए जाते हैं। लड़की के बकौल उसके कपड़े फाड़ दिए गए और हवा में उछाला जाता रहा। याद रहे, इस लड़की का नाम आयशा अकरम है। आयशा के बकौल तकरीबन 3 घंटे तक ये लड़कों के दरमियान फंसी रही और उनको सहती रही। उन्होंने मज़ीद बताया कि उन्होंने 15 पर कॉल की मगर कोई रिस्पांस नहीं मिला, मगर बिल आखिर तकरीबन 3.5 घंटे के बाद उन्हें वहाँ से निकाला गया। वीडियो वायरल होने के बाद हर तरफ बस यही बात हो रही थी। जैसे जैसे ये बात बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे इस बात के नए बाब भी खुल रहे थे। मिसाल के तौर पर जिस दिन ये वीडियो वायरल हुई हर बंदा लड़की के हक में बोल रहा था, मगर आज के दिन में ज़्यादातर अवाम उसी लड़की के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि सब हैरेसमेंट का शिकार होने वाली लड़की को ही बुरा भला कहने लगे। इस नए बाब खुलने की सबसे बड़ी वजह एक और वीडियो का वायरल होना था जिसमें वो अपने एक टीम मेंबर के साथ वीडियो में ये कह रही हैं कि जल्द ही एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है आप लोगों के लिए, और वो वीडियो वाकया रुनमा होने से एक दिन पहले की है। मेहनत करेंगे और एक बड़ा सरप्राइज आप सबके लिए आने वाला है और आप लोगों ने फिर से हमें सपोर्ट कर। इस सरप्राइज के बाद एक और राज ये खुला कि इस लड़की आयशा अकरम ने एक मीटअप अनाउंस किया हुआ था 14 अगस्त को, जिसमें उन्होंने सबको वहां पर आने का कहा था। जिसके बाद ये तो बात क्लियर हो गई कि वो तमाम लोग, वो लड़के उन्हीं के फैंस थे और उनसे सेल्फीज लेने के लिए आए हुए थे। आपने सोशल मीडिया पर और भी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिसमें लड़के उनसे सेल्फीज ले रहे हैं। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि वो सब लोग आयशा को छेड़ने लगे, इसका अभी तक कुछ नहीं पता चल सका। यहाँ तक कि आयशा ने भी अपने इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं बताया है। इस वाक़े के बाद बहुत से लोगों ने लाहौर मीनारे पाकिस्तान के इर्द गिर्द के इलाकों में लोगों के इंटरव्यूज़ किए, जिसमें कुछ लोगों की बातों ने इस वाक़े को नए रंग दे दिए। इंटरव्यू के दौरान एनी शाहिदीन का कहना था कि वो लड़की यानी कि आयशा ऐसी हरकत कर रही थी कि जिसकी वजह से लड़कों ने उसको तंग करना शुरू किया। ठीक है, और दूसरा वो जो यहाँ पे और भी लोग थे जो आए हुए थे उनको वो फ्लाइंग किसीज कर रही थी। इन सब के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई जिसमें ज़्यादातर अवाम लड़की और इसका इंटरव्यू लेने वाले इकरारुल हसन और यासर शामी को बुरा भला कहना शुरू हो गए और इसे एक ड्रामा कहना शुरू हो गए। इसके अलावा बाकी लोग उनको ये कहकर गलत कहने लगे कि विक्टिम को जब तक ब्लेम करना हमारी सोसाइटी में बंद नहीं होगा ऐसा होता रहेगा। लड़की को सपोर्ट करने वालों के मुताबिक ऐसा पहले कई बार हो चुका है, तो इसे ड्रामा कहना गलत है। इस बहस में और भी बहुत सी कहानियां मंजरे आम पर आई हैं, जैसा कि लड़की के साथ वाकया 14 अगस्त को रूनामा होने के बाद अगले दिन यानी कि 15 अगस्त को लड़की ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी एक प्रॉपर शूट हुई हुई फ़ोटो अपलोड की
मगर इस वाक़े के हवाले से कुछ भी नहीं लिखा, जिससे वो लोग कहते हैं कि ये एक ड्रामा था। इसके अलावा FIR भी इंटरव्यू के बाद यानी कि 17 अगस्त को दर्ज करवाई गई, जो कि मेरे लिए काफ़ी हैरान कुन था। कुछ लोगों ने उनके टिकटॉक वीडियोस अपलोड करके लिखा कि ऐसी वीडियोस पब्लिक में बनाना क्या ठीक काम है। यहाँ पर सबसे मज़े की बात, एक लड़का जो इस लड़की के साथ हर वीडियो में आप देख सकते हैं, जिसका नाम रैम्बो है, उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फ़ोटो अपलोड है जिसमें उस लड़के ने जो शर्ट पहनी है वो सरेआम टीम की है। याद रहे ये सरेआम टीम का फाउंडर वही मारूफ सहाफ़ी इकरारुल हसन है, जिसने सबसे पहले उस लड़की का इंटरव्यू लेने रात 4 बजे उसके घर गया। ये एक और वजह है जिसकी वजह से लोग इसे ड्रामा कह रहे हैं। इसके अलावा एक हैरान कुन बात यह है कि जब इकरारुल हसन और यासिर शामी इस लड़की के घर इंटरव्यू लेने जाते हैं तो उसका घर बहुत खूबसूरत होता है, यानी कि बैकग्राउंड लोकेशन बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही होती है। मगर अगले ही दिन जब मुकामी पुलिस उनके घर जाती है तो बैकग्राउंड लोकेशन बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, जबकि उससे अगले दिन एक मारूफ पाकिस्तानी टिकटॉक कपल उनके घर जाता है तो लोकेशन फिर मुख्तलिफ होती है, यानी कि तीनों जगह डिफरेंट लोकेशंस। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, इकरारुल हसन ने अपने ट्विटर पर लिखा था कि हम रात के 4 बजे आयशा के घर उनका इंटरव्यू लेने गए हैं। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी लिबरल्स का ड्रामा है। उनके बकौल इस वाक़े से पहले पाकिस्तान में लिबरल्स के ख़िलाफ़ ट्रेंड्स चलाए जा रहे थे और पूरा मुल्क अफ़गानिस्तान और तालिबान के हवाले से मुत्तहिद था, जो इन लिबरल्स और पाकिस्तान मुखालिफ लोगों को हज़म नहीं हो रहा था। इसी वजह से ये ड्रामा क्रिएट करके ये ट्रेंड्स चलवाए गए ताकि लोगों की तवज्जो वहाँ से हट जाए। ये तो थी सोशल मीडिया पर होने वाली बहस, जिसके बाद ज़्यादातर लोग इसको ड्रामा और कुछ इसको हकीकत कह रहे हैं। 400 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है और वज़ीर आला पंजाब ने IG पुलिस को इस वाक़े की जल्द अज जल्द तफ्तीश करने का हुक्म भी दे दिया है। अब असल हकीकत तो तभी सामने आएगी जब पुलिस की कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी। इस वाक़े के बाद आयशा अकरम के टिकटॉक अकाउंट पर इतनी ज़्यादा कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स पड़ी कि उनका अकाउंट टिकटॉक ने सस्पेंड कर दिया है, यानी कि अब आयशा अकरम का टिकटॉक अकाउंट भी ख़त्म हो चुका है। तो ये थी इस वाक़े की सारी सूरत हाल। मैं इस वाक़े पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपकी इस हवाले से जो मर्ज़ी राय हो, मगर आप इस वाक़े की वजह से इस्लाम और पाकिस्तान को गालियाँ ना दीजिए, क्योंकि ना ही इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है और ना ही पाकिस्तान का कानून। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन दरिंदों को जिन्होंने ये हरकत की उनको ज़रूर सज़ा होगी और ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी भी चाहिए। आपकी इस हवाले से क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी को क्लिक करके आल पर कर दें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।